नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपके साथ आ चुका एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनके लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी बनाई गई है। तो इस स्टोरी को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था। वो भगवान की पूरा दिन पूजा पाठ करता रहता, भगवान को अपना सर्वोपरि मानता और जो काम करता वो भगवान को समर्पण कर देता। एक दिन उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसी दिन उसके पैर का भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भगवान का इतना ध्यान करता हूँ, मैं भगवान को अपना सारा काम समर्पण कर देता हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, फिर भी मुझे इतनी टेंशन क्यों दे रहे हैं, इतनी यातनाएं क्यों दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति ऐसे सोचते सोचते जब रात को सोने के लिए जाता है तो वो अपने मन ही मन में बहुत तेज कहता है, हे भगवान, अगर जो मैंने तेरी आज तक कोई भी सच्ची सेवा करी हो या तेरी कोई भी सच्ची पूजा करी हो तो तू आज रात मेरे सपने में आएगा और मुझे इसका हल बता कर जाएगा और मेरी सारी समस्याएं सुनेगा। जिसके बाद रात को भगवान उसके सपने में आ जाते हैं और जैसे कि मानो उसका सपना बिल्कुल भगवान दिख रहे हैं और वो अपने सपने में अपनी सारी शिकायतें भगवान को बताना एक एक शुरू करता है। वो जैसे ही अपनी शिकायतें बताना शुरू करता है तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अब जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा कोई सुझाव या फिर कोई तरीका दो जिससे मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएं। तो भगवान उसे कहते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारे सपने में तुम्हें एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ दिख रहा होगा। उस पेड़ पर जितनी भी तुम्हारी परेशानियां हैं उसे लिखकर छोटी पोटली में बंद कर कर वहां पर सारी मुश्किलें लगा दो। फिर उसके बाद बस इसकी एक शर्त है, जब भी तुम अपनी सारी मुसीबतें बांधोगे तो तुम्हें अपना साथ एक पोटली कोई भी किसी की वापस लेकर आनी होगी। तो उसके बाद वो व्यक्ति इस बात से मान जाता है और वो अपनी सारी परेशानियां एक पोटली में लिखकर उस बरगद के पेड़ पर लगाने चला जाता है और उसे भगवान की शर्त याद आ जाती है कि उसे एक पोटली लेकर वापस आनी है। तो जैसे ही वो पहली पोटली को छूने जाता है तो उसे ध्यान आता है, अगर जो इस पोटली में कोई गंभीर बीमारी हुई तो इससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाऊंगा, ये वाली पोटली नहीं लेता। तो वो दूसरी पोटली लेने जाता है और वो सोचता है, अगर जो इस पोटली पर लिखा हुआ कि मैं मर जाऊं तो फिर इसका मतलब कि मैं मर जाऊंगा, जिसके बाद ये मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा, मतलब मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं होगा। और जैसे ही वो तीसरी पोटली लेने जाता है कि भाई अब दूसरी भी नहीं ले रहा, तो तीसरी वो सोचता है, अगर जो इसमें मेरी किसी करीबी की मौत या फिर बीमारी लिखी हो तो मैं वो कैसे सहन करूंगा। जिसके बाद वो भगवान से कहता है, भगवान ये कैसी कश्मोकश है, मैं एक परेशानी को छोड़ता हूँ और दूसरी परेशानी मेरे साथ आ जाती है। तो भगवान उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी समस्याएं हैं ये एक जीवन का पार्ट है, जिसके बाद तुम्हें ये सहना ही होगा और तुम इसके बाद और निखर कर आओगे। और सबको अपनी परेशानी ही बड़ी लगती है, बल्कि दूसरे की परेशानी क्या पता तुमसे ज़्यादा बड़ी हो, पर हर बारी व्यक्ति अपने आप की परेशानी को सबसे सर्वोपरि मानता है। जिसके बाद वो अपने आप को कोसने लग जाता है और वो जीवन में तंग रहता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन करता है और उसका कोई भी फल या फिर वो कर्म ढंग से नहीं कर पाता। तो हमारे जीवन में यही सार होना चाहिए, हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि तुम सारे मेरे ही बच्चे हो। भगवान उसे ये कहकर सब समझा देते हैं और वो व्यक्ति भी सारा कुछ समझ जाता है और ऐसे ही इस कहानी का अंत हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक नई वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।